सुदामा एक सुदामा थे जो कृष्ण के इतने बड़े मित्र होके, और सुदामा बेचारे इतने गरीब और द्वारिका नाथ जी महाराज कितने अमीर। देखो दोनों दोस्त, एक गरीब है और एक अमीर है, लेकिन कभी सुदामा कभी अपने दोस्त से मदद मांगने नहीं गए। भले वो बेचारे उपवास रहते थे, एक दिन क्या होता था, उनके घर में खाना नहीं था। गए 2 घर भिक्षा मांगने तो मिला नहीं, और वो बेचारे बिना खाए रह गए। वो लोग उसके बच्चे भी बेचारे पानी पी के रहते थे। भक्तों, इतने बड़े गरीब थे सुदामा कि एक दिन उनको खाना नहीं मिलता था। क्या करते थे, वो पानी पी लेते थे और बच्चे बेचारे पानी पी के सो जाते थे। ऐसे भक्तों इस संसार में गरीबी झेले हैं लोग, आपको क्या पता। इस गरीबी ऐसी चीज होती है कि सुदामा की बात को सुनो कि जिसके घर में अन्न नहीं रहता था, वो खाने बिना मरता था बेचारा, और वो पानी पी के पूरे परिवार सो जाते थे। भक्तों, ऐसे गरीब थे, लेकिन आज हम तो खाने को मिल रहा है और लड़ रहे हैं। क्या समय समय की बात है भक्तों। उसके बाद सुदामा कभी भगवान को बुरा नहीं कहते थे, कभी भगवान को अपना उनको दोषी नहीं ठहराते थे। वो कहते थे जो गलत हो मैं गलत हो, अरे आप नहीं हो प्रभु, आप तो मेरे कर्मों का फल दे रहे हो। आपको चाहोगे तो हमें खिलाओगे, आप चाहोगे तो हमें रुलाओगे प्रभु, आप चाहोगे तो मुझे उपवास सुलाओगे, वो तो तेरे हाथों में है प्रभु। तो ऐसे सुदामा भगवान को कभी शिकायत नहीं करते थे, भगवान को कभी नहीं शिकायत करते थे सुदामा। लेकिन आज के लोग कुछ हो जाता है तो भगवान को शिकायत करते हैं। ऐसे भक्त जो कभी भगवान को शिकायत नहीं करता था, वो बेचारा बिना खाए सो जाता था, लेकिन कभी कहता नहीं था कि हे प्रभु ये गलती आपकी है। नहीं प्रभु, ये गलती स्वयं हमारी है। हम अपने पापों को सजा भोग रहे हैं। जो गरीबी हमें मिली है, मेरे पापों का सजा है। ये मुझे प्रभु, मेरा कर्म मुझे रुला रहा है। मैं जैसा कर्म किया हूँ वैसा मैं रो रहा हूँ प्रभु, ये मेरे कर्मों का सजा है। कभी भगवान को दोषी नहीं ठहराते थे ऐसे भक्त सुदामा। उसके बाद भगवान जानते थे कि मेरा उच्च कोटि का भक्त है। एक दिन 4 घर भिक्षा लेने गए तो भगवान की कृपा से उन्हें भिक्षा नहीं मिला। उनके घर में 4 चावल था, और वो भी चावल जो चारों भगवान को चढ़ा देते हैं। कहते हैं लो प्रभु तुम खा लो, हम तो उपवास हो जाएंगे। ऐसे मेरे प्रभु है, ऐसे ठाकुर ऐसे भक्त है जो स्वयं अपने आप सो जाते थे, लेकिन वो खुद स्वयं नहीं खाते थे। ऐसे भक्तों, उसके बाद भगवान लेकिन सुनता है, लेट सुनता है, वो सुनता जरूर है। इतना ध्यान रख लेना, वो सुनेगा एक ना एक दिन तुम्हारी पुकार को जरूर सुनेगा। लेकिन लगे रहो उनके साथ, विश्वास के सिर्फ भगवान के साथ लगे रहो, देखो जरूर सुनेगा। इस 100% विश्वास है गाना तुम्हें महान जरूर बनाएगा। ये चाहे जब बनाएगा, खाली आप लगे रहो। लेकिन हम लगते कहाँ हैं, हमें लगने का मिलता कहाँ है समय। हमें तो खाली प्रपंच चाहिए, हमें तो खाली प्रपंच को माया में फंसे हैं। हम भगवान में लगते नहीं है, मेरा मन ही नहीं लगता। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, अरे लग के देखो भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान तो बैठा यही है, लेकिन तुम्हें कहाँ लग रहा है। तुम्हें तो लग रहा है मूर्ति है। अरे तुम क्या हो,
तुम तो नास्तिक हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जिस दिन आस्तिक बन गए उसी दिन तुम्हें भगवान तुम्हारे सामने दिखने लगेगा। तुम्हारा ठाकुर बैठ के तुम्हारी कथाओं को सुनेगा। अरे ठाकुर मेरा बैठा हुआ है, मुझे तो लग रहा है ठाकुर बैठ के कथा सुन रहा है। लेकिन भक्तों, सुदामा, उसके बाद सुदामा के घर भिक्षा लेने वाला भिखारी आता, वो स्वयं श्री नारायण आते हैं, श्री मेरे कन्हैया ठाकुर आते हैं, द्वारिकाधीशनाथ स्वयं आते हैं कि ये मेरा दोस्त भटका हुआ है। वो कभी नहीं कहेगा, लेकिन भगवान स्वयं सोचता है तुम्हारे बारे में। भगवान तुरंत सोच लेता है इसे क्या जरूरत है, वो तुरंत तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक आ जाता है। भक्तों, यही तो भगवान की लीला है, यही ठाकुर की लीला है। वो तुम जब भगवान के बारे में तुम सोचोगे तो भगवान भक्त के बारे में पहले सोच लेता है। वो जुगाड़ पहले कर देता है कि मेरे भक्त की ये जरूरत है, लेकिन तुम पहले तो भगवान के हो जाओ। तुम हो भी नहीं, तुम्हें पता है कि तुम नहीं होने वाले। भगवान के होके देखो तो तुम नहीं जाओगे। स्वयं ठाकुर तुम्हारे पास दौड़ के आएगा, मेरा भक्त परेशान है, मेरा भक्त परेशान है। अरे भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकता है। पहले तो आओ, पहले तो आते ही नहीं हो। तुम्हें क्या पता भगवान की महिमा, तुम्हें कुछ नहीं पता भगवान की महिमा क्या है, तुम्हें कुछ नहीं पता। भक्तों, भगवान की जब तुम्हारे अंदर घुस जाएगा तुम्हें भगवान का प्यार पता चल जाएगा। लेकिन पहले तो भक्ति तो कर लो ठाकुर की, देखो कितना आनंद है। अरे आनंद इतना मिल जाएगा ना कि ये जो सुख है संसार के में वो सारे तुच्छ लगने लगेंगे, इतना आनंद मिलने लगेगा। सब प्राणियों में सब हर चीज से अच्छा आपको भगवान का भजन अच्छा लगेगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद तो भगवान आते हैं, सुशीला से कहते हैं देवी कुछ भिक्षा दे दो। तो देवी उसके पास कोई भिक्षा रहे तो न दे, कुछ बेचारी के पास था ही नहीं तो देगी क्या, वो दे देगी। उसके पास नहीं रहे कुछ, वो देगी क्या भक्तों, वो देने वाला नहीं है, कहाँ से देगी। अगर उसके पास होता तो तुम्हें देती, उसके पास नहीं है तो तुम्हें कहाँ से देगी, कहाँ से देगी। वो कहते हैं अगर बेटी तुम्हारे पास कुछ नहीं है कोई बात ना बेटी, एक काम कर लेना। बोलते हैं बोलो बाबा क्या करना है, हमें बता दो बाबा, बताओ मुझे क्या करना है। बोलती है बेटा तुम्हारा पति जो है ना, हाँ बोलती है बाबा बताओ। अरे तुम्हारा पति द्वारिकाधीशनाथ के बहुत बड़ा दोस्त है, उसे वहाँ भेज दो। अरे भेज दो कि हो सकता है भगवान तेरे लिए वो कुछ सुन ले और तेरा घर द्वार चलने लगे। बस इसने कहा कि भगवान मेरा ठाकुर मेरा पाके मेरा लल्ला चला जाता है। जब मेरा कन्हैया चला जाता है उसके बाद सुदामा बेचारे 4 घर से भिक्षा मांगते आते हैं, कहते हैं देवी हमें एक लोटा पानी पिलाओ। तो बेचारे एक सुशीला जाती है, एक लोटा पानी लाती है और पानी लाने के बाद बड़ी खुश होती है, कहती है मैं तो विश्वास नहीं करती हूँ, मैं तो विश्वास नहीं होता क्या तुम्हारे जो द्वारिकाधीशनाथ है वो क्या तुम्हारे दोस्त है। अरे सुशीला तुम्हें कैसे पता, ये तुम्हें कौन बताया। बोलती है अरे स्वामी हमें कोई एक महात्मा आए थे, वही भिक्षा मांग रहे थे, वही मुझे बता के गया कि वहीं पे भेज दो। अरे चले जाओ, हो सकता है कुछ तुम्हें दे दे, हमारा भी काम चल जाए, मेरा भी घर द्वार चल जाए। बोलते हैं ठीक है, हम ऐसे कैसे सोचे हाँ चले जाए। बोलती है जाती है सुशीला अपने पड़ोसी से थोड़ा सा चावल लेके आती है और दे देती है सुदामा जी महाराज को। जब सुदामा जी महाराज को दे देती है, सुदामा जी महाराज बेचारे क्या करते हैं तो सुनो। सुदामा जी महाराज कहती है ब्रह्मा भागवत शाखा, ब्रह्मा भागवत शाखा
साचा श्रीपती ब्रह्माचा सर्गाचा भागवत सभा साक्षात तुम्हारे नारायण दोस्त है। उसके बाद आगे देती है और सुदामा बेचारे एक चक्कर में गठियाते हैं और लेके द्वारिका में जाने लगते हैं। जाते जाते जब थक जाते हैं एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं, तब तक द्वारिकाधीश देखते रहते हैं मेरे कन्हैया वहां से दौड़ते आता है, मेरे दोस्त सुदामा आ रहा है। उसके बाद पकड़ लेते हैं, आते हैं अपने साक्षात अपने रथ में बैठा के ले जाके द्वारिका में छोड़ देते हैं और एहसास ना हो मेरे दोस्त को कि मैं स्वयं आया था। उसके बाद वहां जब पहुंचते हैं तो आने के बाद चकचकाने लगते हैं मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। उसके बाद एक आदमी गुजरते हुए जाते हैं, वो भी साक्षात श्री नारायण रहते हैं। उनसे पूछते हैं अरे बताइए, ये बोलते हैं बताओ, बोलते हैं हमें द्वारिका पूरी जाना है, द्वारिका नाथ से मिलने। वो मेरे दोस्त हैं। वो आदमी टक 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 टाटने लगता है, इतना तुम्हारे दोस्त है? हाँ। बोलते ठीक है तो आ गए हो, एक बगल में है चले जाओ। उसके बाद हम तो सुदामा जब पहुंचते हैं तो कुछ पहरेदार आते हैं, बोलते हैं जरा जाकर कह देना द्वारिकाधीश से तुम्हें कौन आया है, एक तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त आया है। वो भी सुदामा बोल देना कि सुदामा नाम का तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है। लेकिन विश्वास नहीं ये लोग करते हैं, तब भी भगाने लगते हैं। जब जाते हैं तुम चले जाओ तो दलित तुम झूठ बोल रहे हो। सुदामा बेचारे फिर वापस आते हैं, क्या करे। उसके बाद एक दयावान होता जाके बताता है, ये गरीब सुदामा, गरीब सुदामा आया है, गरीब सुदामा आया है, जरा तू जाके बता देना, जरा तू जाके बता देना, मेरा गरीब सुदामा आया है। ना पगड़ी है गद के, ना पाँव में है ये चप्पल, ना गद के धोती है, ना सिर पे कोई कपड़ा। ऐसे सुदामा जी के बताते हैं कृष्ण से। उसका जब कृष्ण भगवान सुनते हैं तो तुरंत दौड़ते 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 रे मेरा दोस्त आया है, मेरा पाँव के दौड़ते चले जाते, मेरे सारे हड़क जाते हैं। अरे इतना बड़े, इतने महान और इतने गरीब के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे देखो दोस्त, उसके दौड़ते सुदामा कहाँ हो, सुदामा कहाँ हो, सुदामा मेरे दोस्त कहाँ हो, सुदामा मेरे दोस्त कहाँ हो, सुदामा मेरे दोस्त कहाँ हो। दौड़ते दौड़ते सुदामा के पास पहुंच के गले लगा लेते हैं, अरे दोस्त, अरे तुम कहाँ था दोस्त, अबे कितना दिन तक। उसके बाद उनको बाहर के लेके आते हैं, अपने गद्दी पे स्वयं बैठाने के बाद इतना रोते हैं, इतना रोते रोते उनके पाँव धुल जाते हैं। कहते हैं रुक्मणी से, अरे तुम जाओ इनके लिए पानी लेके लाओ। पानी लेने जाती है तब तक इनके आंसुओं से उसके पाँव धोते थे, इतनी बड़ी प्रेमता। ऐसी मित्रता थे कि देखो कृष्ण और सुदामा की, लेकिन आज लोग मित्रता है इस स्वार्थ। उसके बाद भक्तों दुलाते हैं उनको अपने सैया पे, साक्षात नारायण की सैया पे बैठ के, और माँ लक्ष्मी स्वयं बेना डुलाती है, स्वयं बेना डुलाती है। और सारे देवी देवता कहते हैं वाह सुदामा, तूने इतना बड़ा कर्म बनाया कि साक्षात भगवान के चरणों में बैठ गया। वाह सुदामा। अरे सुदामा तो बाद में कृष्ण बोलते हैं, ये सुदामा बताओ भाभी हमारे लिए कुछ लाई है क्या?
सुदामा कहते हैं कि अरे दोस्त कुछ ना लाया कि कटहरी लिए रहते हैं, चिपकाते चले जाते हैं, शर्माते रे। तब तक कृष्ण भगवान छोड़ के और खाने लगते हैं। खाते हैं, एक मुट्ठी खाते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं, तीसरी मुट्ठी खाने जाते हैं। तब तक रुक्मणी आगे हाथ को पकड़ लेती है, कहती है अरे दो लोग का मालिक तो बना दिया, तीसरा लोग का तुम भी सुदामा बनना चाहते हो मेरे दोस्त। ऐसे ही कर बोले कन्हैया लाल कीजिए। दोस्त के लिए कृष्ण ऐसा किया। उसके बाद भक्तों कृष्ण भगवान जब दो लोग का मालिक बना देते हैं तो सुदामा कहते हैं अरे दोस्त अब चलना हो, घर पे भाभी तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। बोलते हैं ठीक है चलो। जब रास्ते में जाते जाते कहते हैं सुदामा कि हमें सोचे हो कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बोल कुछ मिलेगा, कुछ मिला नहीं। यानी सोचे हो इसको दे देंगे तो कहीं घमंड हो जाएगा, चले जाने दो। सुदामा जब नजदीक में आते हैं और बंदर जब पहुंचते अपने घर पे जब पहुंचते हैं भक्तों तो देखते हैं महल अटारियां। तब तक उधर सुदामा कीजिए बोलने लगे। सुदामा सोचते मेरी यहाँ कुटिया कहाँ चली गई। उधर तो सुदामा के महल लट रहे हैं, उधर सुशीला बढ़िया गहने बढ़िया पहन के आरती लेके सजाने के लिए तैयार सोच रही है। तब तक सुदामा टुकुर ताक रहे हैं, कह रहे हैं ये कौन महारानी है। उसके बाद सुदामा बेचारे बाद में सुदामा के बाद जब उनकी पत्नी आरती उतारने लगती है तब समझ में आते मेरी पत्नी कहती है अरे सुशीला तू तो बदली लग रही है। अरे तुम्हें नहीं पता कान्हा जी तो आए थे कृष्ण कन्हैया, ये तो सब करके गए, तुम्हें पता ही नहीं। अरे सुशीला तो बढ़िया चीज पहने। अरे हमारी ये लगी जो तुम भगवान यहाँ पहुंच गए और आज तुम इतने आज दो लोग का मालिक है। अरे औरत चाहे तो आपको महान बना दे और औरत चाहे आपको गिरा दे, औरत चाहे आपकी लाज रख ले, औरत चाहे आपको बेइज्जत कर दे। औरत लक्ष्मी है, औरत एक भक्षणी है। औरत चाहे तो आपकी लाजों को आपको आकाश में हेलीकॉप्टर से घुमा दे, औरत चाहे तो आपको सही नहीं पैदल घुमा दे। ये तो औरत की ही देन है। तो बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो कृष्ण कन्हैया महाराज की जय। बनो तो सुशीला जैसे महान बनो। सुशीला अपने पति को अमीर पुरुष महान दो लोग का मालिक बनवा दी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सुशीला मैया की जय। बोल दो जय जय राधे, जय श्री कृष्णा। सुदामा जी महाराज की जय जय।